एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9। हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 9.1 का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसलिए पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ऑलरेडी उसे समझे हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को, उसके बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो यही सेम चैप्टर हमने 7th क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, जिसका हम एक क्विक रिव्यू ले लेंगे कि हमने क्या उसमें पढ़ा था। हमारा फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, ना ही इक्वल्स टू है। और नीचे हमने आपको दिया है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, 2x + 3 = 0। तो जहां पर हमारे पास इक्वल्स टू का साइन आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है तो वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन। जबकि एक्सप्रेशन में कुछ भी ऐसा इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है, ना ही उसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, इट्स जस्ट अ एक्सप्रेशन। तो ये जो है एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। तीसरी हमारे पास जो चीज हमने डिस्कस की है पहले, वो क्या है, टर्म। सपोज हमारे पास 2x + 3 5x या फिर 2xy + 8x + 2 गिवन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि भाई 2x + 3 में कौन कौन सी टर्म है। तो कितनी टर्म्स है इसमें, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसमें कौन कौन सी टर्म है, 2x एक टर्म है और सेकंड टर्म क्या है हमारी 3। तो इसमें 2 टर्म्स है। ऐसे ही 5x में ओनली 5x जो है एक टर्म है। एंड 2xy 8x + 2 में क्या है, 2xy एक टर्म है, 8x सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म क्या है हमारी 2। नाउ ऐसे ही हमारे पास क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर हमने पहले 6 में भी पढ़ा है, फिर 7th में भी पढ़ा है, और नाउ हम इसमें किस में डिस्कस कर रहे हैं, 8th क्लास में। सपोज हमारे पास गिवन है 2x, तो 2x के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर होगा 2 और दूसरा क्या है x, है ना। सेकेंड अगर हमारे पास गिवन है 3xy, 3xy के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसमें क्या है 3 है, एक x है और थर्ड फैक्टर क्या है इसका, y। तो दीज आर फैक्टर्स जो कि अभी हमारे पास आगे चैप्टर में भी हमें फाइंड आउट करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट सपोज हमारे पास 3x गिवन है और पूछा गया है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट जो उसकी न्यूमेरिक टर्म होती है वो होती है कोफिशिएंट। 3x में हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 3। ऐसे 4xy में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 4। कोई भी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो न्यूमेरिक टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। So that was a quick review of class 7th. Now we will discuss next topic. So our next topic is monomial, binomial, trinomial and polynomial. First क्या है, monomial। monomial में क्या होता है, वन टर्म, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया है 2x, या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, 3y भी हो सकता है, इसमें 5z भी हो सकता है। क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोमियल। सेकेंड हमारे पास आ रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स। जैसे हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल में दिया है 2x + 4, या फिर हम और भी ले सकते हैं इसमें एग्जांपल 3y + 1। तो ये क्या है आपके बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2x² + 2xy + 5, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो ये क्या है ट्राइनोमियल। और नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल का आप ये मतलब मत समझिएगा कि पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हो जाती हैं। पॉलिनोमियल में ये सारी टर्म्स आती हैं, मोनोमियल भी, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी, या फिर उससे ज्यादा टर्म्स वाला भी। सपोज इसमें जो है इट मीन्स कि ये सब जो है 2x 3y 5z, या फिर 2x + 4 3y + 1, 2x² + 2xy + 5, या फिर मैंने यहाँ पे 4 टर्म का आपको एग्जाम्पल दिया है, ये सारे पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर 1 टर्म होती है तो हम इसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म होती है तो हम इसे बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, और अगर इससे ज्यादा भी टर्म्स आती हैं तो हम उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारे क्या थे, पॉलिनोमियल्स। नाउ सेकंड हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। फर्स्ट क्या है, लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे जो है अगर हमारे पास सेम वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल यानी कि जैसे
3x, x, 7x, -5x, चाहे उसका साइन नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, ये अगर वेरिएबल सेम है तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म। और सपोज वेरिएबल डिफरेंट है, x सेम x जैसा नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है 2x, 3xy, तो ये जो है डिफरेंट वेरिएबल्स वाले क्या कहलाते हैं, अनलाइक टर्म। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहाँ पर जरूरत पड़ती है, जहां पे हम एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। सपोज अगर हमारे पास सेम लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल है, तो हम उन्हें इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 2x + 5x है तो ये ऐड हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म थी। बट अगर हम यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2x + 2xy, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो गाइज ये हमारे पास लाइक एंड अनलाइक था। अब नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन। एडिशन में क्या है, हमने यहाँ पे दो आपके पास जो है एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं, 5x + 2y एंड 3x + 6y। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, 5x + 2y, बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, 3x + 6y। अब इसमें जो सेम वेरिएबल वाले हैं 5x एंड 3x, 5 + 3 8x एंड 2y + 6y कितना हो जाएगा, 8y। तो एडिशन में जो है ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमारे पास दो से ज्यादा एडिशन के लिए गिवन है, तो हम इन्हें एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रोज में लिखकर, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हमें यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, 2xy + 3yz - 2z। सेकेंड हमारे पास गिवन है 4yz + 9zx - 3y, एंड थर्ड वन है -3xz + 5x - 2xy। तो हम इन्हें रोज में लिखकर कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला लिख लेंगे, 2xy + 3yz - 2zx। अब जब हम सेकेंड वाला लिखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है, 4yz, तो 4yz कहाँ है, 3yz यहाँ पे है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 4yz। सेकेंड 9zx, तो 9zx zx के नीचे लिख लेंगे। एंड थर्ड है -3y, बट देयर इज नो y इन फर्स्ट वेरिएबल, तो हमने कहाँ लिख लिया, इसे साइड में लिख लिया -3y। ऐसे ही हम क्या है, थर्ड वाला लिख लेंगे -3xz, तो xz कहाँ पे था आपका, यहाँ पे है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे, हम zx भी लिख सकते हैं और zx को xz भी लिख सकते हैं। हम मल्टीप्लाई में वेरिएबल को आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर सपोज z × x होता है तो ये क्या होता है, zx, और इसे अगर हम xz भी लिखते हैं तो क्या है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया है, zx के नीचे लिख दिया -3xz, और +5x, 5x x वाला कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे हमने कहाँ लिख लिया है, सबसे लास्ट में। एंड -2xy, ये xy के नीचे लिख लिया है। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो देखेंगे ये +2xy है, ये -2xy है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 3yz + 3yz + 4yz, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 7yz हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे -2zx एंड +9zx, ये क्या है, अपोजिट साइंस हैं, अपोजिट साइन है, तो ये 9 - 2 कितना होता है, 7, ये कितना हो जाएगा आपका, 7। तो 7zx, और 7 से फिर -3 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, और साइन प्लस का आएगा, क्योंकि 7 का साइन क्या था, बड़े का साइन प्लस था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, +4zx। -3y के ऊपर नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो ये सेम उतर जाएगा, ऐसे ही +5x भी सेम हमारा उतर जाएगा। तो ये क्या था हमारा एडिशन इन, जब हमने इन्हें क्या रखा है, रो में रखा है। अगर हम इस तरीके से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारी मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपरली इंडिविजुअली हर एक को देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास केवल 3 गिवन थे, फर्स्ट वाले में हमारे पास केवल 2 गिवन है। सपोज हमारे पास क्या है, कई बार 5 वेरिएबल्स गिवन होते हैं, एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं, कई बार 6 एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो प्रॉपरली हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सिंपल मेथड से उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट
करेंगे तो क्या होता है, हम कई बार बीच में कोई डिजिट स्किप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं गलती से, तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें हम पहले सिंपल लिया है x + 7, हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, 2x - 4। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं x + 7 से 2x - 4 को, तो क्या होगा, जो बीच में अगर माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -2x हो जाएगा और ये +4। अब x - 2x -x, क्योंकि बड़े का साइन क्या है, माइनस है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड 7 + 4 11। ऐसे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, ये आपके एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल है, जिसमें क्या करना है, हमारे पास है 5x² - 4y² + 6y - 3 subtracted from 7x² - 4xy + 8y² - 3y। हमें नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले नीचे वाली टर्म लिख लेंगे कंप्लीट, 7y² - 4xy + 8y² - 3x। और अब इससे हमें जो है फर्स्ट वाली टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडिशन में सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखा था, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे x² के नीचे x² लिखा है, y² के नीचे y² वाली टर्म, और y की कोई टर्म नहीं थी फर्स्ट में तो इसलिए अलग लिख लिया है, और कांस्टेंट भी कोई टर्म नहीं थी तो अलग। लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक डिफरेंस है कि सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, किसके, जिस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, हर एक साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 - 5 2x² - 4xy ऐसे नीचे आ जाएगा, 8 + 4 12y² - 3x ऐसे ही आ जाएगा, -6y ऐसे ही आ जाएगा, एंड +3 विल बी सेम। सो दैट वाज आवर आंसर फॉर सब्ट्रैक्ट this one. So guys, this was addition and subtraction. Now we will discuss next topic. So now we are discussing about multiplication. मल्टीप्लिकेशन में हम क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट हमने लिया है मोनोमियल बाय मोनोमियल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से भी होगा, बायनोमियल से भी होगा, ट्राइनोमियल से भी होगा, हर एक में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फर्स्ट है मोनोमियल बाय मोनोमियल। सपोज हमने एक ले लिया x × 3y, तो इसमें क्या होगा, x इंटू ये 3y के कौन कौन से फैक्टर है, 3 × y, तो यहाँ पे टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3xy। सपोज हमने क्या ले लिया है, दोनों में वेरिएबल ले लिया है 5x × 4x², तो इसमें क्या है आपका, इसके फैक्टर्स है 5 × x और 4x² के 4 × x × x, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 5 × 4, 5 4 जा 20, एंड x × x × x क्या है, x³ x³। ऐसे ही सपोज हमने ये लिया है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए हैं, 2x × 5y × 7x, तो नंबर से नंबर हो जाएंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट है जो 5 × 2 × 7 आपका कितना आ रहा है, 70, और ये x y z अलग अलग है तो ये x y z एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया है आपका 4xy × 4x² y² × 3x³ y³, तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट को 4 × 4 16, 16 × 3 48, तो यहाँ पे क्या आ गया 48। ऐसे ही x × x² × x³, तो टोटल 1 2 3 और 3 6, x³ कितनी होगी टोटल 6। ऐसे ही y की पावर 1 2 3 4 5 6, तो y³ 6, तो हमारा कैसे क्या हो गया, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई में। तो ये क्या थे, मोनोमियल बाय मोनोमियल, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड है हमारे पास मोनोमियल बाय बाइनोमियल, यानी कि एक टर्म हमारे पास मोनोमियल है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, बाइनोमियल। तो हमने ले लिया जैसे यहाँ पे एग्जांपल 3x, इसका 5y + 3, तो अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x का मल्टीप्लाई 5y से भी होगा एंड 3x का मल्टीप्लाई 3x से भी होगा, तो यहाँ पे 3x × 5y + 3x × 3, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15xy एंड 3 3 जा 9x।
सेम अगर हम मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तो इसमें भी क्या होगा, हमने क्या लिया है 2p, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने अभी बाइनोमियल में किया था। 2p का मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर से भी होगा, इसका मल्टीप्लाई 3p से भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, अलग अलग। तो 2p इंटू 2p स्क्वायर, ये क्या होगा 4p की पावर 3, p की 2 प्लस 1 3, ऐसे ही 2p इंटू 3p क्या होगा 6p की पावर 2, एंड 2p इंटू 5 टू जा 10p। तो ये आपका क्या है, मोनोमियल बाय बाइनोमियल। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इन मल्टीप्लिकेशन इज बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, दोनों बाइनोमियल्स हैं। तो हमने ले लिया x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, तो फर्स्ट वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि x का मल्टीप्लाई 2x से भी होगा और x का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। ऐसे ही जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2x से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1। ऐसे ही x इंटू 2x क्या हो जाता है आपका 2x स्क्वायर, x इंटू 1 इज ओनली x, माइनस 3 इंटू 2x 3 टू जा 6x एंड माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। इसमें x स्क्वायर वाली केवल एक ही टर्म है, तो ये एज इट इज रहेगी 2x स्क्वायर। x माइनस 6x क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस 5x हो जाएगा एंड माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। एक हमारा बाइनोमियल होगी और सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल होगी। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है a प्लस 2 एंड a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3। तो ऐसे ही हम a का भी मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा और प्लस 2 का भी मल्टीप्लाई तीनों डिजिट से होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है a एंड ब्रैकेट में ये तीनों ट्राइनोमियल वाली टर्म्स एंड प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल 3। तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू 2a स्क्वायर, a इंटू 3 तो 3a एंड यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a 2 टू जा 4a एंड 2 प्लस 3 टू जा 6। नाउ a की पावर 3, 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4a स्क्वायर, 3a प्लस 4a इज 7a and 6 will be same. So these were the properties on multiplication properties. Now we will discuss next. So our next topic is identities. Identities में क्या है, हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमने ली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम जो है मल्टीप्लिकेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, सपोज अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5y, तो हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करते, पहले 2x का मल्टीप्लाई 2x से करते, फिर अगेन 2x का मल्टीप्लाई 5y से करते, ऐसे 5y का मल्टीप्लाई 2x से एंड 5y का 5y से। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कर लिया है, ये दोनों डिजिट सेम है हमें पता है, तो हमने इसे क्या लिख लिया है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर। फर्स्ट ए हमने ये आपका ले लिया है फर्स्ट वाला a और ये हो गया हमारा b। तो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर इट मीन्स यहाँ पे 5y का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a की जगह 2x एंड इंटू b की जगह 5y। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b और ये क्या है आपका b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है। और अब यहाँ पे हमने स्क्वायर करते हैं तो 2 टू जा 4x स्क्वायर एंड दिस इज 2 टू जा 4 एंड 4 इंटू 5 4 जा 20xy and 5 जा 25y square. So our answer is this. Now our second identity is a minus b का whole square. It's a square minus 2ab plus b square and our this time
अवर क्वेश्चन इज हमें किसका निकालना है 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो हम इसे आइडेंटिटी से करेंगे। यहाँ पे a हमारा क्या है 2p एंड b है हमारा 3q। तो अगेन a स्क्वायर की जगह 2p स्क्वायर माइनस 2ab की जगह माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q एंड b स्क्वायर की जगह 3q का होल स्क्वायर। इसमें जो है 2 2 जा 4p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12pq and 3 3 are 9q square. So that was our second identity. Now we are coming into third identity. Third identity में हमारा क्या है a plus b multiply by a minus b. It will be a square minus b square. और इसका हमने एग्जाम्पल लिया है 6p plus 7 and 6p minus 7. तो हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6p स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 6 6 जा 36p स्क्वायर माइनस 7 7 ja 49. So that will be our answer. Now we are coming the last identity, fourth one, x plus a multiply by x plus b. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज इस टाइप का एक क्वेश्चन है 301 मल्टीप्लाई बाई 302। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर लेंगे 301 और आपने क्या कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे कि 301 को मल्टीप्लाई कर दिया 302 से, ऐसे नहीं करना है। इसे कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। 301 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 1 एंड 302 को हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे ये x प्लस ए की फॉर्म में आ गया है या x प्लस बी की फॉर्म में आ गया है। नाउ वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर आपका क्या आ गया 300 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह 1 है एंड b की जगह 2, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x इट मीन्स 300 एंड ab यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें आप देख रहे होंगे 3 3 9 और 2 0 ये डबल टाइम हो जाएगा तो 4 0 हो जाएंगे 90,000 एंड 2 प्लस 1 3 3 3 9 900 एंड प्लस 1 2 जा 2। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे सो दैट विल बी अवर आंसर। सो गाइज दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर, एंड नाउ वी विल डिस्कस अवर एक्सरसाइज 9.1. So now we are discussing exercise 9.1 question number 1. Question number 1 है आपका identify the terms their coefficient for each of the following expression. इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर given है क्वेश्चन, तो हमें इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास टर्म। टर्म क्या होती है, टर्म कोई वेरिएबल भी हो सकता है, टर्म कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, या टर्म कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं वेरिएबल, x हो सकता है हमारे पास, 2ab हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, 3pq हमारे पास हो सकता है, या फिर 3, ये सब क्या है हमारे पास क्या है वेरिएबल्स हैं। लेकिन हम उन्हें अलग अलग कैसे लिखते हैं, सपोज हमारे पास 2x प्लस 3 है, तो इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है, एक टर्म तो हमारे पास 2x है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 टर्म्स हमारे पास हैं। इट मीन्स टर्म्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं या कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, या तो वो प्लस से जुड़ी हुई होती है और या फिर माइनस से, एडिशन से या फिर सब्सट्रैक्शन से। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 5xy z की पावर 2 माइनस 3xy। तो इसमें हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो फर्स्ट टर्म ये है 5xy z की पावर 2 एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस 3zy। तो टर्म्स हमारा आ गया। नाउ दूसरा क्या है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमने अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो भी उसके साथ न्यूमेरिकल नंबर होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट। अब जैसे 5xy z स्क्वायर के साथ क्या है कोफिशिएंट 5, ये -5 नहीं है, ये 5 है, ओके। ऐसे ही -3zy x के साथ कोफिशिएंट क्या है -3। सेकेंड पार्ट पे अब हम आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे टर्म हमारे पास एक 1, सेकेंड टर्म है हमारे पास x एंड थर्ड टर्म है हमारे पास x स्क्वायर। और इसकी कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट अच्छा 1 जो है कांस्टेंट नंबर है तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है,
और कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर क्या है, x के साथ होगा हमारे पास कोफिशिएंट 1। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी हमारे पास डिजिट गिवन है, सपोज x गिवन है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई में होगा। सपोज हमारे पास p, ओनली p इज रिटन, इट मीन्स दैट 1 इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय विद p। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा आपका 1। थर्ड पार्ट ले लेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। इसमें जेड स्क्वायर भी है यहाँ पे। दीज आर अवर टर्म्स एंड इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इसका कोफिशिएंट होगा आपका 4, इसका आपका -4 और जेड स्क्वायर के साथ ओनली क्या होगा 1 मल्टीप्लाई में। फोर्थ पार्ट 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। तो इसमें क्या है, वही टर्म्स हमारी क्या है, 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर एंड माइनस आर पी। और इसके कोफिशिएंट होंगे आपके 3, क्योंकि अगेन कांस्टेंट है तो देयर इज नो कोफिशिएंट विद दिस। माइनस पी क्यू के साथ -1, क्यू आर के साथ 1 एंड माइनस आर बी का कोफिशिएंट होगा -1। फिफ्थ पार्ट है हमारा x/2 प्लस y/2 माइनस xy। अच्छा, x/2 को ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि x/2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x/2, इट्स मीनिंग इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो इट मीन्स कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे x, इसमें टर्म्स है x/2 y/2 एंड माइनस xy, यहाँ पे हम बीच में कॉमा ले लेंगे। और इसके कोफिशिएंट क्या है आगे 1/2 और इसका -1। नाउ दैट इज द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं, 0.3a माइनस 0.6ab एंड 0.5b। और इसके हमारे पास कोफिशिएंट क्या होंगे 0.3, सेम 0.6 एंड 0.5. So guys, that was the question number 1. Now we will discuss question number 2. So our question number 2 is classify as monomial, binomial, trinomials. Which polynomials do not fit any of these category? यहाँ पे आपको कुछ जो है पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ डिस्कस किया था कि टर्म्स कितनी होती, कौन सी टर्म्स होती हैं और हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी टर्म कौन सी पॉलिनोमियल है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स किस में होती है, बाइनोमियल में। ऐसे यहाँ पे क्या है 1000 कितनी टर्म है, ओनली 1 टर्म है ना, तो ये हो जाएगी हमारी मोनोमियल। ऐसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, केवल मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल तक ही है। और उसके बाद ये यहाँ पर 4 टर्म है, तो इट मीन्स इट विल नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। नेक्स्ट है हमारे पास 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। 2y minus 3y square is again binomial because there are only 2 terms. Next हमारे पास 6 पार्ट है, 2y minus 3y square plus 4y cube, 3 terms, so this is trinomial. 5x minus 4y plus 3xy is 3 terms, so trinomial. 4z minus 15z square is binomial again. And ab plus bc plus cd plus da, there are 4 terms which will not fit in any of these category. 10th part है हमारा PQR, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो it will be monomial. अगेन हमारा 11th part है 2p plus 2q, यहाँ पर 2 टर्म्स है, then 2 term will be binomial. And p square q plus pq square, there are again 2 terms, so there will be, this will be binomial. So guys, that was our question number 2. Now we will discuss question number 3. So our question number 3 is add the following. इसमें फर्स्ट पार्ट है आपको गिवन AB माइनस BC, सेकेंड है आपका BC माइनस CA एंड थर्ड है आपका CA माइनस AB। तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे, पहले हमने फर्स्ट वाला लिख लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे BC माइनस CA को लिखेंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे कि सेम
डिजिट के नीचे सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल हम लोग रखेंगे। जैसे यहाँ पे BC था तो हमने यहाँ लिख दिया BC के नीचे BC एंड माइनस CA अलग से लिख दिया क्योंकि कोई CA फर्स्ट टर्म में है ही नहीं। थर्ड में क्या है हमारा CA, तो CA के नीचे हमने CA लिख दिया है एंड माइनस AB के नीचे लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस AB है माइनस AB है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस BC एंड प्लस BC भी कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस CA एंड प्लस CA भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ रहा है हमारा 0। सो एडिशन ऑफ फर्स्ट विल बी 0। सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या है, A माइनस B प्लस AB। सेकेंड वाला है हमारा B माइनस C प्लस BC एंड थर्ड इज गिवन C माइनस A प्लस AC। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म लिख लेंगे A माइनस B प्लस AB। अब जो सेकेंड टर्म हम लिखेंगे, ध्यान रखेंगे B के नीचे B, C के नीचे C एंड BC के नीचे BC। तो हमने क्या लिख लिया, B के नीचे B लिख दिया है, माइनस C कोई टर्म फर्स्ट में थी नहीं तो इसलिए माइनस C इधर लिख लिया है एंड BC भी फर्स्ट में नहीं था तो उसे भी साइड में हमने लिख लिया है। थर्ड है हमारा C माइनस A प्लस AC, तो C के नीचे C लिख लिया है हमने, माइनस A के नीचे लिख लिया है और AC को साइड में लिख लिया है क्योंकि फर्स्ट टू पॉलिनोमियल्स में था ही नहीं AC। अब हम देख रहे हैं A माइनस A कैंसिल हो गया है, B माइनस B कैंसिल हो गया है तो AB का AB नीचे उतर आया है, C माइनस C कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा, BC एंड प्लस AC। सो दैट वाज अवर सेकेंड पार्ट। Now in third part, the polynomials are 2p square q square minus 3pq plus 4. Second है आपका 5 plus 7pq minus 3p square q square. तो यहाँ पे हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म एज इट इज उतार दी है एंड सेकेंड टर्म में हमने p स्क्वायर q स्क्वायर की जो टर्म थी उसे p स्क्वायर q स्क्वायर के नीचे, pq वाली जो टर्म थी उसे pq के नीचे एंड जो कांस्टेंट डिजिट थी उसे कांस्टेंट नीचे लिख लिया है। अब 2 माइनस 3 क्या होता है, -1, सो -1 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाता है आपका 4pq एंड 4 प्लस 5 9। सो दैट वाज अवर पार्ट 3। अच्छा यहाँ पे अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया था कि जहां पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता है मल्टीप्लाई में वहां पर हम 1 होता है, तो 1 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये रॉन्ग नहीं होगा। अवर फोर्थ वन इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सेकंड इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, थर्ड इज n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एंड फोर्थ पॉलिनोमियल इज 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब ये चारों हमें ऐड करनी है तो सेम रूल सेम रहेगा। हमने फर्स्ट एज इट इज उतार दिया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, सेकेंड का m स्क्वायर के नीचे प्लस n स्क्वायर अलग से क्योंकि फर्स्ट में था ही नहीं m स्क्वायर, थर्ड n स्क्वायर तो n स्क्वायर के नीचे और l स्क्वायर है वो l स्क्वायर के नीचे हम लिख लेंगे। और फोर्थ टर्म 2lm, ये क्योंकि है ही नहीं lm कोई भी वेरिएबल वहां पे, प्लस 2mn ये भी कोई टर्म नहीं थी एंड प्लस 2nl इसे हमने साइड में लिख लिया है। अब देखेंगे l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2। ऐसे m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगेन 2n स्क्वायर, और ये सेम एज इट इज उधर जाएंगे क्योंकि इनके साथ के लिए कोई एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए कोई था ही नहीं। सो दैट वाज अवर फोर्थ पार्ट। सो गाइस दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज सब्सट्रैक्ट, इसका ए पार्ट इज गिवन 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। इसमें हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, पीछे वाली टर्म क्योंकि हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, तो इसे हमने सबसे पहले लिख लिया है 12a minus 9ab plus 5b minus 3। और अब हम नीचे लिख लेंगे पहली वाली टर्म जिसे हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमने क्या करेंगे, a के नीचे a लिखा है, 12a के नीचे 4a प्लस 4a, 9ab के नीचे माइनस 7ab, 3b के नीचे 5b के नीचे प्लस 3b एंड 3 के नीचे कांस्टेंट टर्म 12। हमें क्योंकि अच्छा एडिशन में भी हम सेम करते थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, केवल सब्सट्रैक्शन में जो है जिस टर्म को हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो प्लस है उसका क्या हो गया साइन माइनस,
माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का माइनस. नाउ वी हैव टू सॉल्व सेम एज एडिशन. 3 minus 3 and minus 12 minus 15 plus 5 and minus 3 plus 2. क्योंकि बड़े का साइन प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है एंड दोनों के साइन डिफरेंट थे, सो इट विल बी सब्सट्रैक्ट. minus 9ab and plus 7b will be 2ab and sign will be minus because the greater one has minus sign. 12a minus 4b will be plus 8a because greater one has positive sign, so it will be positive. So our first part answer is 8a minus 2ab plus 2b minus 15. Now we are coming into our second part. 3xy plus 5yz minus 7zx, we have to subtract it from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz. So first we will write that part जो from के बाद है, हमने उसे यहाँ पे लिख लिया है. और अब हम जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम वो लिख लेंगे. तो सेम वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, xy के नीचे xy लिख लिया है, yz के नीचे yz एंड zx के नीचे zx. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्शन है तो अगेन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सारे. तो ये प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस. नाउ हम देखेंगे 10xyz विल बी सेम क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था सॉल्व करने के लिए, सेम वेरिएबल था ही नहीं, तो इसलिए सेम आ जाएगा. माइनस 2zx एंड प्लस 7zx क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5zx. This is right mistake. This will be 5zx and minus 2yz and minus 5yz will be minus 7yz and 5xy minus 3xy will be 2xy after subtracting this. और साइन हमेशा बड़े का आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. Now we are coming into our C part. 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10 from 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. हमें इस सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. तो हम सबसे पहले सेकंड वाली टर्म यहाँ पे लिख लेंगे. हमने यहाँ पे लिख लिया 18 माइनस 3p, ये फर्स्ट वाली टर्म हमने लिख ली है. उसके नीचे हम ध्यान रखेंगे कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आना चाहिए. तो यानी कि 18 फर्स्ट हम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है. फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, 4p स्क्वायर क्यू, तो इसे p स्क्वायर क्यू के नीचे ही लिखेंगे. ये हमने लिख लिया है 4p स्क्वायर क्यू 5p स्क्वायर क्यू के नीचे. सेकंड हमारा माइनस 3pq, तो हमने इसे pq के नीचे लिखा है माइनस 3pq प्लस 5pq प्लस 5pq स्क्वायर विल कम 5pq स्क्वायर के नीचे ही आया है. माइनस 8p माइनस 3p के नीचे एंड माइनस 10 विल कम इन आफ्टर कांस्टेंट टर्म के. अब इसे सॉल्व करने के लिए वही मेथड है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस. अब इसे सेम सॉल्व करेंगे. 5pq p स्क्वायर क्यू माइनस 4 इट विल बी p स्क्वायर क्यू. सब्सट्रैक्शन के बाद 5 माइनस 4 क्या होगा, 1. माइनस 2 एंड माइनस 5 विल बी माइनस 7 pq स्क्वायर. Plus 5 and plus 3 will be 8 pq and minus 11 and minus 7 will be minus 18q. Minus 3 and plus 8 will subtract, it will be 5p और बड़े का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. and 18 plus 10 will be 28. So that was our C part and the last part of this question and last part of this exercise also. So guys, if you have any query regarding any explanation, any question and any solution, then you can write on comment section and please like, share and subscribe the video. Thank you so much.